हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे और मन दिल लगाकर पढ़ाई करते होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th ज्योग्राफी का जो है ना बाबू, अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आपका जो एग्जाम 2026 में है, सेम टू सेम यहीं से प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। इससे बाहर आपके एग्जाम में जो है ना कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो है ना बाबू, ये सभी प्रश्न करवा रहे हैं, सभी प्रश्न का आंसर जो है ना अच्छे से याद करिएगा। यही सब प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। इससे बाहर आपके एग्जाम में जो है ना कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। आप लोग जो है ना बाबू वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके एग्जाम में जो है ना एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आता ही है, समझे। आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने भाई बंधु सखा मित्र को। आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप लोग जो है ना टेलीग्राम पर जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ जो है ना बाबू हम टेलीग्राम पर भेज देंगे, तो आप लोग टेलीग्राम पर जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है, इस वीडियो को जो है ना डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ हम जो है ना बाबू टेलीग्राम पर भेज देंगे। आप लोग टेलीग्राम पर जाकर ज्वाइनिंग हो जाइएगा। आप लोग जो है ना बाबू ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं, यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो है ये सभी प्रश्न के आंसर अच्छे से याद करिएगा। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न उसको देख लेते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कोयला खदान छत्तीसगढ़ में है? ऑप्शन नंबर ए में सिगरौली, ऑप्शन नंबर बी में सिंगारेनी, ऑप्शन नंबर सी में कोरबा, ऑप्शन नंबर डी में आपका जो है ना रानीगंज। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। जो है ना आपका कौन सा कोयला खदान जो है छत्तीसगढ़ में है, तो याद रखिएगा बाबू ये आपका जो है ना कोरबा है। आपका पूछेगा सिगरौली जो है बाबू कहाँ पे है, ये भी कोयला खदान है। सिगरौली कहाँ पे है, तो याद रखिएगा बाबू ये आपका जो है ना मध्य प्रदेश में है। आपको पता ही है कि बाबू रानीगंज कहाँ पे है, ये आपका पश्चिम बंगाल में है। लेकिन आपका जो है ना कोरबा ये कहाँ पे है बाबू? ये छत्तीसगढ़ में है। ये आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन जो है ना ये पूछा गया है, समझे। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना आपके एग्जाम के लिए जो बाबू अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहे हैं, तो आप लोग जो है ना ये सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग जो है ना बाबू एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने भाई बंधु सखा मित्र को। बाबू आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके एग्जाम में जो है ना एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, समझे। और आप लोग टेलीग्राम पर जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे, तो आप लोग टेलीग्राम पर जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। तो चलिए आज का जो हमारा बाबू दूसरा नंबर प्रश्न है उसको देखते हैं, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है कि निम्नलिखित पत्तनों में से कौन भूमध्यसागरीय हिंद महासागरीय मार्ग पर स्थित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए में कोलंबो, ऑप्शन नंबर बी में कोलोन, ऑप्शन नंबर सी में आपका जो है ना बॉम्बे, ऑप्शन नंबर डी में पोर्ट साइड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। पोर्ट साइड जो है आपका जो है हिंद महासागरीय मार्ग पर स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? आपका जो है ना डी हो जाएगा। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं यही सब प्रश्न जो है बाबू आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इससे बाहर आपके एग्जाम में जो है ना कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। आप लोग जो है ना बाबू ये सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद करिएगा। आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग जो है ना बाबू एक बार वीडियो को लाइक करिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं बाबू, एक बार लाइक कर दीजिए वीडियो को। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 23 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जो है ना आपका परलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती जो है ना पाई गई है? ऑप्शन नंबर ए में हुंगांग बेसिन, ऑप्शन नंबर बी में सिंधु बेसिन, ऑप्शन नंबर सी में नील बेसिन, ऑप्शन नंबर डी में मेसोपोटामिया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? आपका जो है ना सी हो जाएगा। नील बेसिन जो है ये भारत का जो है ना बाबू सबसे प्राचीनतम बेसिन है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर जो है ना 23 का ऑप्शन नंबर सी। इससे पहले जो था बाबू इसका जो है ना 20 क्वेश्चन हम पहले करवा दिए थे। आप लोग वह वीडियो नहीं देखे हैं तो बाबू वह वीडियो जाकर अवश्य देख लीजिएगा। वह वीडियो का लिंक इस वीडियो को जो है ना डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे दिए हैं, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू टेलीग्राम पर जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू आपका जो है 24 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है कि कैनबरा जो है ना किस देश में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए में भारत, ऑप्शन नंबर बी में नेपाल, ऑप्शन नंबर सी में ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी में पाकिस्तान। कैनबरा जो बाबू कैनबरा जो है ना ये बाबू आपका क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। कैनबरा क्या है? आपका ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। तो भैया ऑस्ट्रेलिया में नहीं स्थित होगा। कैनबरा कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा बाबू आपका जो है ना ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ पे है बाबू? तो कैनबरा है।
भारत की राजधानी दिल्ली है। नेपाल की राजधानी याद रखिएगा बाबू काठमांडू। पाकिस्तान की राजधानी याद रखिएगा इस्लामाबाद है। समझे? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 25 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है जो है ना, मेगा सिटी की जनसंख्या होती है। ऑप्शन नंबर ए में 1 लाख से जो है ना बाबू कम। ऑप्शन नंबर बी में आपका जो है 1 और 5 लाख से कम। ऑप्शन नंबर बी में आपका जो है ना 10 लाख। ऑप्शन नंबर सी में 1 करोड़ से अधिक। इसका सही आंसर जो है ना बाबू आपका क्या हो जाएगा जो है ना आपका सी हो जाएगा। मेगा नगर की जनसंख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा 10 लाख से अधिक, यानी आपका जो है ना 1 मिलियन के करीब में होता है। कितना बाबू? आपका जो है 1 मिलियन जो होता है वो 10 लाख को बोलते हैं। 1 मिलियन कितना को बोलते हैं बाबू? 10 लाख को कितना बोलते हैं? 1 मिलियन। तो 1 मिलियन के जो है ना बाबू करीब में जनसंख्या होती है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? मेगा नगर या मेगा सिटी। तो ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 25 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 26 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए में बॉम्बे। बॉम्बे तो भैया पता है पश्चिम पे है। आपका जो है ना ऑप्शन नंबर बी में है मंगलोर। ये भी कहाँ पे भैया? पश्चिम पे है। कोचिन केरल पश्चिम में है। आपका जो तमिलनाडु में है आपका तूतीकोरन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? तमिलनाडु। ये पूर्वी भारत में है। जैसे देखिए ये भारत का बाबू एग्जाम्पल समझिए, क्या बाबू? भारत का मैप है तो तमिलनाडु यहाँ पड़ता है। तो नॉर्मली ये पूर्व का इलाका ना हुआ। बॉम्बे आपका यहाँ, केरल यहाँ है। तो ये सब क्या बाबू? पश्चिम वाला इलाका हो गया ये वाला। लेकिन ये वाला था तूतीकोरन जो है आपका कहाँ पे है बाबू? तमिलनाडु। तूतीकोरन एक बंदरगाह है जो तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 27 को देखते हो। 27 में है कि नियम राज्यों में किसमें जो है ना बाबू सॉफ्टवेयर टेक्निक पार्क नहीं है। देखिए यहाँ क्या पूछ रहा है, नहीं है। आप लोग नहीं पे ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए में कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी में तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी में महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी में आपका छत्तीसगढ़। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू टेक्निक पार्क जो नहीं है, याद रखिएगा ये आपका छत्तीसगढ़ में नहीं है। कहाँ पे नहीं है बाबू? छत्तीसगढ़ में नहीं है। तमिलनाडु में है, कर्नाटक, महाराष्ट्र में है। लेकिन आपका जो है ना बाबू सॉफ्टवेयर टेक्निक पार्क जो है आपका ये कहाँ पे नहीं है? छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 28 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है कि नियम में से जो है ना कौन बिहार में रबी फसल नहीं है? रबी फसल ऑप्शन नंबर क्या बाबू? ए चावल। ऑप्शन नंबर बी में गेहूं। ऑप्शन नंबर सी में चना। ऑप्शन नंबर डी में है सरसों। देखिए बाबू रबी फसल नहीं है तो इसका अर्थ है कि खरीफ फसल चावल होगा, रबी फसल आपका गेहूं हो जाएगा, आपका खरीफ फसल क्या होगा बाबू? चावल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका जो है ना बाबू क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर जो 28 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। याद रखिएगा खरीफ फसल जो है ना बाबू अक्टूबर से मार्च तक किया जाता है, लेकिन आपका रबी फसल जो है याद रखिएगा जून से सितंबर तक किया जाता है। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया, दोनों का डेट याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 29 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है कि दामोदर घाटी संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए में कोयला। ऑप्शन नंबर बी में सोन। ऑप्शन नंबर सी में पेट्रोलियम। ऑप्शन नंबर डी में हीरा। दामोदर घाटी जो है बाबू ये किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा इसमें सबसे ज्यादा जो है ना बाबू आपका क्या मिलता है? तो याद रखिएगा बाबू पेट्रोलियम मिलता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका जो है ना सी हो जाएगा। दामोदर घाटी किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा ये जो है ना आपका बाबू पेट्रोलियम से संबंधित है। किससे संबंधित है? पेट्रोलियम। ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका जो है 30 को देख लेते हैं। बालाघाट जो है ना बाबू प्रसिद्ध है। तो बालाघाट कहाँ पे? याद रखिएगा मध्य प्रदेश में है। ये मैग्नीज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है बाबू? बालाघाट किस लिए प्रसिद्ध है? मैग्नीज उत्पादन। बालाघाट कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, एमपी में है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 31 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है? कोयम्बटूर सूती वस्त्र कारखाना जो है ना बाबू भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए में है आपका बिहार। ऑप्शन नंबर बी में तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी में पंजाब। ऑप्शन नंबर डी में है राजस्थान। इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका बी हो जाएगा। कोयम्बटूर जो है वह भारत के जो है ना बाबू किस राज्य में है? तो याद रखिएगा ये जो है आपका तमिलनाडु में। कहाँ पे बाबू? तमिलनाडु में। सूती वस्त्र कारखाना के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा कोयम्बटूर किस लिए प्रसिद्ध है? सूती वस्त्र कारखाना के लिए। कहाँ पर है? तमिलनाडु में, कोयम्बटूर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू आपका जो है 32 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन जो है ना बाबू औद्योगिक प्रदेश छत्तीसगढ़ में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए में सलेम। ऑप्शन नंबर बी में भिलाई। ऑप्शन नंबर सी में बरौनी। ऑप्शन नंबर डी में बोकारो। इसका सही आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका
जो है ना इसका जो सही आंसर हो जाएगा बाबू याद रखिएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भिलाई कहाँ पे है, तो याद रखिएगा ये जो है ना बाबू आपका छत्तीसगढ़ में है। भिलाई कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना यही सब प्रश्न बाबू आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इससे बाहर आपके एग्जाम में जो है ना कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो है ये सभी प्रश्न के आंसर अच्छे से याद करिएगा। आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लिए। बाबू आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 33 को देख ले। तो क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है जो है ना बाबू, इसको का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था, तो याद रखिएगा 1972-73 में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर जो आपका 33 का ऑप्शन नंबर ये आपके एग्जाम में बाबू 2025 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो है ना बाबू आपका इसको की जो है ना राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था। तो याद रखिएगा ये आपका जो है ना 1972-73 में किया गया। तो कब किया गया था बाबू, 1972-73, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है जो है ना आपका राजधानी चैनल जो है ना राजधानी चैनल दा किस रंग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए में पीला, ऑप्शन नंबर बी में सफेद, ऑप्शन नंबर सी में जामुनी, ऑप्शन नंबर डी में नॉन ऑफ दिस। इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं। ये जो लाल रंग से संबंधित है, किससे संबंधित है बाबू, ये आपका जो है ना लाल रंग से संबंधित है। लाल ऑप्शन में रहता तो आप लोग टिक कर सकते, तो ऑप्शन में है ही नहीं है लाल, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू आज का जो हमारा लास्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 35 ही है। क्वेश्चन नंबर 35 में है कोंकण रेलवे पर जो है ना बाबू कुल कितनी लंबाई है। कोंकण रेलवे जो है बाबू कहाँ पे है, तो याद रखिएगा ये आपका महाराष्ट्र में है। कोंकण रेलवे कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। इसकी लंबाई याद रखिएगा आपका जो है ना 750 किलोमीटर है। कितना है बाबू, कोंकण रेलवे कहाँ पे है, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में है। इसकी लंबाई याद रखिएगा 750 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका जो है ना सी हो जाएगा। ये जितना प्रश्न करवाए हैं यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इससे बाहर आपके एग्जाम में जो है ना कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो है ना बाबू ये सभी प्रश्न के आंसर अच्छे से याद करिएगा। आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए। आप लोग बाबू एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने भाई बंधु सखा मित्र को एक बार वीडियो को शेयर करिए। तो चलिए बाबू हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।